कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 मैथ्स का परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याओं का कैसे उपयोग करना है। तो चैप्टर फर्स्ट है अपना परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को जानने से पहले अपने को जानना होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है जो अपने काम में आने वाली है। कक्षा 6 में अपन पहले पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं वे होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 अप टू अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं उसके बारे में बाद में अपन ने पढ़ा था। पूर्ण संख्याएं वे होती है जो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। सर्वप्रथम खोज प्राकृत संख्याओं की हुई थी, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याओं की हुई, और इसी प्रकार फिर उसके बाद में खोज हुई पूर्णांकों की। पूर्णांक वे होते हैं जो 0 के बाद से प्लस अनंत तक और 0 से पहले -1 -2 -3 अप टू माइनस अनंत तक जाते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल हो जाती है पूर्णांकों में। अंतर क्या है तीनों में? प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता, पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है, और पूर्णांकों में 0 के अलावा जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो सारी आ जाती है, -1 -2 -3 -4। इस तरह से अपन 3 तरह की संख्याओं के बारे में पहले से जान चुके हैं। प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याओं में 0 शामिल हो जाता है। इसी प्रकार पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती है। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इन तीनों की जानकारी अपने को होनी चाहिए पहले। ये अपन कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इस बार अपन पढ़ेंगे इस कक्षा 8 में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P/Q का मतलब अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। जहाँ पे और P और Q क्या रख रहेंगे, जो संख्या होगी ना P और Q, वो क्या रहेगी? पूर्णांक रहेगी। पूर्णांक का मतलब संख्या है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है धनात्मक संख्या। -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4, कुछ भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है। तो P और Q क्या हो सकते हैं? पूर्णांक रहेंगे। मतलब कोई भी धनात्मक संख्या P के स्थान पर आ सकती है, Q के स्थान पर आ सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक या 0 कोई भी। साथ में एक शर्त भी दी जा सकती है कि Q का मान जो हर है ना, उसका मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब 0 के छोड़ के Q का मान कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4, ऐसे -1 -2 -3 -4, कुछ भी हो सकता है P और Q का मान। तो ये संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इसके उदाहरण के रूप में देख लो एग्जाम्पल। P का मान जैसे 1 रख दो, Q का मान अपनी तरफ से 2 रख दो, तो 1/2 क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। P का मान -4 रख दो, Q का मान -5 रख दो, अपने हिसाब से क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। P का मान अपने हिसाब से रख दो, -3 रख दो, Q का मान -2 रख दो, अपने हिसाब से क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। कुछ भी हो सकता है, दोनों धनात्मक हो सकती है, दोनों ऋणात्मक हो सकती है, अंश और हर में कुछ भी हो सकती है। तो अंश और हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती है, यानी कि P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती है, क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में बता दिया P और Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। मतलब P का मान 0 1 2 3 4 प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है। सिवाय एक शर्त रखी है कि हर में जो Q होता है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण मैंने बताई दी। कुछ भी अंश और हर के रूप में या P/Q के रूप में जो संख्या होती है क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इस अध्याय में पहले परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं में संक्रियाएं करेंगे, योग कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, फिर सबको मिला के एक साथ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे योग करना, कि परिमेय संख्याओं को योग कैसे करते हैं। योग करने की विधि आपको ज्ञात है, पूर्व में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। उसी तरह से अपने को योग करना है।